हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पी एस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, जब एफ हो चुका है तब एस की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होगी पी ऑफ एफ जब f हो चुका है, और ये इक्वल होगी 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे s क्या है? s है सैम्पल स्पेस। s क्या होता है? सैम्पल स्पेस होता है। और जो हम यहाँ पे f की बात कर रहे हैं ये है सैम्पल स्पेस, और जो f है वो क्या है? कोई एक इवेंट है। ठीक है, अब जनरली हम f वो लेते थे जो हो चुका होता है, तो यहाँ पे f कोई एक इवेंट है। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको वैल्यू निकालते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पी एस जब एफ हो चुका है तो ये क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जहाँ पे बी हो चुका होता है। अब ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एस, और एफ के बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? एफ। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। सो एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे क्या आता है? जो हमारे पास हो चुका होता है इवेंट, तो यहाँ पे क्या है? एफ। तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस और जो हमारा इवेंट है, इनके बीच में क्या कॉमन होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इनके बीच में कॉमन। तो इनके बीच में क्या कॉमन होता है? सैम्पल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने आ सकते हैं, मतलब इसमें हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है। और एफ क्या होगा? उसका एक सबसेट होगा। मतलब अगर ये सैम्पल स्पेस है तो जो एफ होगा ना, वो इसका एक सबसेट होगा, इससे छोटा होगा। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो छोटे वाला है वो आएगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, तो उसमें सैम्पल स्पेस क्या बनता है? या तो दोनों हेड आ जाएं, या फिर एक पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एफ को इवेंट मान लीजिए जो कि टेल बता रहा है कि जो है टेल यहाँ पे अपीयर होती है, एटलीस्ट टेल अपीयर होती है। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? टेल में 3 आ जाएंगे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? इसका सबसेट ही तो होगा। मतलब जो भी इवेंट है वो इस सैम्पल स्पेस का हमेशा क्या होगा? एक सबसेट, यानी कि इससे छोटा होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में यही तो कॉमन आ रहा है जो कि एफ में है। तो एस इंटरसेक्शन एफ अगर हम निकालें तो एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? हमेशा एफ होगा, क्योंकि एफ जो है वो सबसेट है किसका? एस का। तो यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन क्या है? एफ। ओके, अब नीचे क्या चल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से आता है। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ। ये इतना सिंपल सा इसका प्रूफ है। फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमने देखा है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस जब कोई इवेंट हो चुका होता है, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब एफ हो चुका है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। इन दोनों में क्या कॉमन होता है? एफ। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि यहाँ पे अगर ए एंड बी क्या है? 2 इवेंट्स हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, एस को एक सैम्पल स्पेस है और उसमें हमने 2 इवेंट मान लिए हैं, एक है इवेंट ए एंड दूसरा है इवेंट बी, एंड एफ इज़ एन इवेंट ऑफ एस, और जो एफ है वो भी एक एस का इवेंट है। तो एस का एक इवेंट हमने और मान लिया है एफ। ओके, सच दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, जब एफ हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब एफ हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब एफ हो चुका है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब एफ हो चुका है। ये कुछ आपको फॉर्मूला लग रहा होगा, जैसे हमने एन ए जो हमने एन
ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ठीक है, उसके जैसा आपको दिख रहा होगा। ये कैसा होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये होता है जब हमने सेट में पढ़ा था फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे नीचे सब में एफ लगा दिया है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब इसका प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा इसका प्रूफ, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, जब एफ हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको हम निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है, क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सो यहाँ पे क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे क्या आएगा, जो इवेंट हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस फॉर्मूले में ई की जगह पे क्या आ रहा है, ई की जगह पे ए यूनियन बी आ रहा है, तो इसको ई की तरह ट्रीट करके ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पी, अब जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे ये लिख दीजिए, क्या आएगा, ए यूनियन बी, फिर क्या है, इंटरसेक्शन एफ। सो दिस इज, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ की जगह पे एफ ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या आएगा, यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ है, इसको हमने सेट से ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आता है, ए इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, ए इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। ओके, इसको हम इसी तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एफ आएगा, ओपन किया है हमने यहाँ पे, और ये आ जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है यहाँ पे पी एफ। ओके, अब यहाँ पे इससे आगे का स्टेप कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या है, एफ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। तो ये फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, अब इनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम ओपन कैसे करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन एफ है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी इसका यूनियन, मतलब आप इसको एक टर्म ऐड करो और इसको दूसरा टर्म ऐड करो, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसी से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे इसकी तरीके से ना लिखते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये एक टर्म है, इंटरसेक्शन एफ। ओके, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। यहाँ पे फॉर्मूले से लिख देते हैं, जैसे हमने एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो उसी टर्म से हम इसको ओपन करेंगे इसी तरीके से, मतलब इसके आप हेल्प ले सकते हो। ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे ये ए की तरह ऐड कर लीजिए और इसको बी की तरह ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम एन को प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड का प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। ओके, फिर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए ये है और बी ये है, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन एफ, फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। अब इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए, यहाँ पे 2 बार एफ लिखा हुआ है ना, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो एफ और एफ का इंटरसेक्शन तो एफ ही होता है, तो इसको हम एक ही बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। ओके, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है सबके, पी एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एफ। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, इसमें हमने अलग से ब्रैकेट लगा दिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। तो आइए अब इसको सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा, देखिए इसको इसके नीचे ले जाते हैं, तो पी ऑफ ए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन एफ, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ओके। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, सो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, तो इसको हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन बी, और फिर क्या है यहाँ पे इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, पी एफ, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, वही वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। इससे कंपेयर करके बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एफ है, तीनों में एफ है, तो इसको हम यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, हमेशा एफ, ओके। तो यहाँ पे हम जो तीनों ही केस हैं उसमें एफ लेंगे नीचे, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ। अब ई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ई की जगह पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन एफ लिख देते हैं। इसके बाद में क्या है यहाँ पे प्लस, इसमें ई की जगह पे ये टर्म है और एफ की जगह पे तो एफ ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे आएगा और ये जो है हमारे पास ई की जगह पे आ जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन एफ, ओके। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखेंगे पी, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ, और इनको भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें ये फॉर्मूला अगर आप कंपैरिजन करो तो यहाँ पे जो ई है वो ऊपर आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है, तो इसको ई एफ को हम यहाँ से हटा देते हैं और तीनों ही केस में एफ यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे एफ जो है नहीं रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो है आपके पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, और इसी को आप देखिए यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमने यूज़ किया है, सो इट इज़ राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, सो हैंस प्रूफ, ओके। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको हमने देखा, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ओपन किया फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे क्या हुआ, इसको ई की तरह ट्रीट किया और ये जो है ई की तरह एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूले को ओपन किया, तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करके हमें ये फॉर्मूला मिला। अब इसको ओपन किया तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड ये आई, और इसको हमने सेपरेट कर दिया, तो इसको सेपरेट करने के बाद में ये फॉर्मूले बन गए हैं, और इन फॉर्मूले को हमने ऐसे ओपन किया तो ये जो है राइट हैंड साइड आ गई, और ये हो गया हमारे पास प्रूफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टीज़। एक और प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।